नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में कुछ ऐसा देखने को मिला उत्तर प्रदेश के अंदर जिसने सभी को हैरान कर दिया। बीएसपी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। कारण ये बताया जाता है कि जब से आकाश आनंद से उनका पद छीना गया तब से कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी फिर से गिरती हुई नजर आई। हालांकि उठने लगी थी, लेकिन अब 23 जून को बड़ी बैठक होने वाली है और उस बैठक में चर्चा होगी कि आखिरकार क्या आकाश आनंद को फिर से पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा या फिर नहीं। कुछ सवाल होंगे। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं आशुति जी। आशुति, क्या आपको दिखाई देता है, क्या यहाँ पर आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है या फिर नहीं? और अगर उत्तराधिकारी बनाते हैं तो क्या आकाश आनंद को इस बार जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले हैं, क्या किसी सीट पर यहाँ पर आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? देखिए, आकाश आनंद के नाम पर कयास तो लगातार लगाया जा रहा है कि बसपा आकाश आनंद को मौका दोबारा देती नजर आएगी। कारण ये भी है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति इस बार इस लोकसभा चुनाव में काफी खराब रही है और इसके लिए कहीं ना कहीं हम देखें मायावती की एक स्वास्थ्य का भी उनका जो मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं उठ रहा है और स्वास्थ्य के मुद्दे के चलते चुनाव प्रचार संभालने के लिए मुझे ऐसा लगता है आकाश आनंद को कमान देते जरूर नजर आएंगे। और हालांकि निर्णय ये रहेगा अंत का कि कौन सी सीट से आकाश आनंद उतरेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि बिजनौर की सीट से लगातार कयास तेज है कि आकाश आनंद उतरते नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी भी बसपा आला कमान यानी मायावती क्या निर्णय लेंगे ये अब कहीं ना कहीं दिलचस्प है। जी बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र करा बिजनौर का, बिजनौर की मीरापुर सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। दलितों का समीकरण उस सीट पर बताया जाता है सुरक्षित सीट है। क्या मायावती इस सीट से आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतार सकती हैं या फिर नहीं? क्या स्थिति आपको लगती है? क्योंकि आकाश आनंद का चुनाव लड़ना देखिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना चुनाव लड़े, बिना नेता बने आप जाकर बयान दें तो वो सूट नहीं करता आपके ऊपर। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आकाश आनंद इस बार चुनाव लड़ते नजर आएंगे क्योंकि उपचुनाव एक ऐसा देखिए कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका होता है किसी भी नेता के लिए कि अगर आपने आज तक कभी या तो कहीं चुनाव लड़ा ना हो या आप राजनीति में नए नए हो तो आप एक बार अपना दाव चलते नजर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उपचुनाव मुख्य चेहरे पर लड़ा जाता है और मुख्य चेहरे जो है एक तरह से देखिए बहुजन समाज पार्टी के लिए तो मायावती ही है। तो अगर आकाश आनंद लड़ते हैं तो मायावती के चेहरे पर लड़ते नजर आएंगे और अगर मायावती के चेहरे पर भी वोट साधने में कायम हो जाते हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं बड़ी जीत बसपा के लिए होती नजर आएगी। और बड़ी जीत इस प्रकार से भी होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव में मायावती की करारी हार, 432 की 32 सीटें जो कुल सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की उनमें से 80 सीटें, एक भी सीट बसपा के खाते में ना जाना तो मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा झटका है। लेकिन उस झटके को कहीं ना कहीं उस झटके को आप देखें वो मामला पलटाते हुए आकाश आनंद दिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 4 जून के बाद 2 बैठक बीएसपी पार्टी की होती नजर आई, लेकिन दोनों बैठक में आकाश आनंद दूर रहे। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि 23 जून की इस बैठक में आकाश आनंद नजर आएंगे या फिर नहीं। अगर आकाश आनंद इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं, जैसे कि पिछली बैठक में शामिल नहीं हुए, तो क्या ये अटकलें मान ली जाए कि आकाश आनंद बीएसपी पार्टी से नाराज हैं? देखिए, वो बीएसपी पार्टी से नाराज है या नहीं है ये मुद्दा अलग है क्योंकि उन्होंने बीएसपी पार्टी नहीं छोड़ी थी और अभी तक भी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। उनको मायावती ने पद से हटाया था। पद से हटाना सीधा मतलब ये होता है कि आप अब कोई बयान नहीं दे सकते, कोई भी औपचारिक तौर पे ऐलान नहीं कर सकते, पार्टी के कोई भी निर्णय आपके हाथों में नहीं है। उनको पार्टी से हटाया नहीं गया था, पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया था। ये मुद्दा कहीं ना कहीं उठता है। दूसरा मुद्दा देखिए कहीं ना कहीं ये भी उठेगा कि आकाश आनंद जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि उनको मायावती जो है वो कोई बड़ा मौका देती नजर आए। लेकिन उसके लिए मायावती आखिर राजनीति में आकाश आनंद को देखती हैं, उतना आप देखें कहीं ना कहीं उनको उतना सक्रिय देखती है, ये मायावती पर इस वक्त निर्भर करता है क्योंकि जो स्थिति लोकसभा चुनाव में रही है मुझे नहीं लगता वो स्थिति मायावती दोहराती नजर आएंगी। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आकाश आनंद को इस 23 जून की बैठक में क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलती नजर आएगी, क्योंकि ये बात कंफर्म है। इस बात पर जरूर चर्चा होगी कि आकाश आनंद की वापसी बीएसपी पार्टी में कराई जाए, उत्तराधिकारी बनाया जाए और उन्हें उपचुनाव में किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ाया जाए। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।